कि शौक तो नाम इसी का है ना, जिद्दोजहद का। जब आप जिद्दोजहद करके अपना कुछ बनाओगे तो आपका नाम पैदा। तो लोग ये कहते हैं ना कि हम मुर्गे लड़ाते हैं इसलिए कि हमें पता चले कि जी ये असील है तो फिर हम रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। वो ये गलत है। वैक्सीन में एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि जिस दिन आप वैक्सीन करोगे तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हुए हैं जी मियाँ वाली में। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये घराना। डेरा जावेद ख़ान पुनू खैल और इकबाल ख़ान पुनू खैल, हमारे साथ भाई इकबाल मौजूद हैं। तो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इनको असीलों के मामले में। तो आज हम इनके साथ कुछ डिस्कशंस करेंगे। मेनली हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो एजुकेशनल पर्पस से हम बना रहे हैं कि परिंदों की देखभाल, इनकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनके मसले मसाइल किस तरह से डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं जी? आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा इकबाल भाई, आप सबसे पहले मैं एक और क्वेश्चन ये करूँगा कि ये वाला शौक़, आप इस शौक़ में किस एज में इन्वॉल्व हो गए थे, मुर्गबाजी या मुर्गवानी के अंदर जो था? और मुर्ग जो है बेसिकली तो हमारे दादा भी पहले रखते थे, अबू भी रखते थे, फिर चाचा जावेद ने जब रखे तो ऑटोमेटिकली हम भी इन्वॉल्व हो गए। सही। मेरे ख्याल में 92 से आप इस फील्ड में बिल्कुल इन हो गए थे? बिल्कुल हो गए। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कब की है? 81 और 92 में तकरीबन आप यानी 11-12 साल की उम्र से जो है। अच्छा, तो उसके बाद जो है मेनली जो बर्ड्स थे उस वक़्त लड़ते होते थे उस दौर में, या उस वक़्त के जो असील थे और आज के जो असील हैं, क्या उनमें कोई देखा जाए तो फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा। उस वक्त जो मुर्गे थे वो न सिर्फ खूबसूरत थे, असील थे, पॉइंटों में पूरे होते थे, उनकी लड़ाई सख्त होती थी और उनकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी। वक्त के साथ साथ लोगों ने इनमें क्रॉस डाल के अब उनको उस स्टेज पे ले गए हैं कि अब ये जो है ना उतने ना खूबसूरत है, ना इनकी वो फाइट है, और ना ये जिस चीज़ के लिए मशहूर है असील, ना अब ये उतने असील है। ठीक हो गया। तो इकबाल भाई, आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि आपने एजुकेशन हर एक इंसान की लाइफ का हिस्सा होती है। आपने एजुकेशन में आप कहाँ तक गए? मैं जी BCS मैंने किया था सरगोदा से, ITM कॉलेज से। अच्छा। 2002 में 2002 पहले ग्रेजुएट था, BCS किया है वहीं से। सही। उसके बाद फिर शौक में पड़ गया, नौकरी वगैरह नहीं की, जॉब वगैरह। अच्छा। घर आ गया वापस, फिर वालिद साहब की डेथ हो गई। अच्छा। तो उस वजह से फिर यही घर में ही रहे, जॉब वगैरह नहीं की, यही अपना ज़मींदारा वगैरह करते रहे। सही। अच्छा, एजुकेशन लाइफ में भी ये शौक जारी रखा? बिल्कुल रखा जी। कॉलेज में जब पढ़ता था वहाँ भी मैंने रखे हुए थे, हॉस्टल में, सरगोदा में। बिल्कुल। यानी कि जब से होश संभाला है आपने इस फील्ड में आप आए हैं, और तब से लेके अब तक कोई ऐसा टाइम नहीं गुजरा जो इनके बगैर? यार ये जुनून की हद तक हमारे उसमें शामिल था। अभी भी आप देखो हमारे जो घर हैं, ये जो जहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे हर जगह आपको ये मुर्गे नज़र आ रहे हैं। तो ये सिर्फ शौक है बस, और इसमें और है क्या? ना हम बेचते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ना किसी को ऐसे देते हैं, बस हमारा अपना शौक है। ऐसे ही है। इन्हीं को देख के खुश हो जाते हैं, इन्हीं को दाना डाल के अपने रूह की तस्कीन हो जाती है। अच्छा इकबाल भैया, आप पूरी दुनिया जानती है, जैसे कि जो है सभी जानते हैं कि आप मुर्गबाजी का शौक़ करते हैं, परिंदे असील जो है मुर्गबाजी मैदानों में आप लेके जाते हैं। अच्छा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो सबको ही पता है कि हर इंसान को पता है कि मुर्गबाजी या परिंदे लड़ाना जो है इसको अच्छा नहीं समझा जाता। मैं एक आसान अल्फाज में आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, कि असील जो देखने में जितने पॉइंट होते हैं असील के, वो जितने भी हैं मुर्गबाज जो पुराने रखते हैं, इसकी आँख, नोक, नली, इसके जोड़, जो इसके 5 जोड़ हैं जो समझे, उन सारों से पता चल जाता है। यानी शोल्डर से लेकर, टांगों से लेकर, उसकी जो हथेली है वहाँ तक, और जो उसकी नोक है वहाँ तक आप देख सकते हो। उसकी आँखें हैं, उसके रिंग हैं आँखों के, ये सारी चीज़ों से पहचान हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम मुर्गे लड़ाते हैं इसलिए कि जी हमें पता चले कि जी ये असील हैं तो फिर हम रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे, वो ये गलत कहते हैं। सही है। मुर्गा अगर आप ना लड़ाएं तो आप ये
उसकी दलील नहीं दे सकते कि यार मैं तो इसलिए लड़ा रहा हूँ कि मुझे असील का पता चले। असील का आपको वैसे ही पता चल जाएगा जब आप उसको हाथ में पकड़ोगे। हाँ ये है कि लड़ाने से आपको ये फ़ायदा होता है कि लोगों में आपकी पहचान बढ़ती है, और कुछ भी नहीं होता कि यार इसने असील रखे हुए। एक बंदा सारी उम्र घर में असील रखता रहे ना, तो मुर्गों की दुनिया में उसका नाम नहीं होगा। उसका नाम तभी होगा जब वो ये लड़ाएगा, क्योंकि उसकी वीडियो तभी वायरल होती है जब वो मुर्गे लड़ाता है। अदरवाइज अगर किसी के पास अमरोए हैं तो उसकी तो वीडियोस वायरल हैं। अमरोए हो गए, मेठी हो गए, ये जो फाइटर बर्ड्स हैं ना, ये किसी के पास हों, जब तक वो लड़ाएगा नहीं वो मशहूर नहीं होगा। जो वो मशहूर नहीं होगा तो वो कहेगा मैं भी रखता ही नहीं। सही है। टिकटॉक में वीडियोस बनती हैं, किस लिए बनाते हैं लोग? कि वायरल हों। वायरली वही वीडियो होती है जिसमें लोगों का शोर शराबा हो, ऐसे ही है, पैसा हो, ऐसे ही है, रंगीनियाँ हो, और वो चीज़ें जो है ना जब आप लड़ाओगे तभी आएंगी। अगर नहीं लड़ाओगे तो आप घर में तो मशहूर होगे, इलाके में भी होगे, लेकिन आप कहो ना कि पूरा मुल्क आपको असीलों के लिहाज से जाने, तो उसके लिए आपको लड़ाई के मैदान में जाना पड़ेगा। अच्छा इकबाल भाई, मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि जब एक परिंदा मैदान में जाता है, लड़ता है, उसको कील लग जाते हैं, उस परिंदे की कौन से ऐसे परिंदे हैं कि जो कंडीशन रिकवर हो सकती है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जो रिकवर नहीं हो सकती? इस पे थोड़ा सा बताएं आप। जो मुर्गा जिसको कील लग जाते हैं ना, जख्मी हो जाता है जी, तो फिर लोग इसको धड़ाधड़ इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। उससे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि मुर्गा मर जाता है, उसकी किडनीज फेल हो जाती हैं, उसका लीवर ख़राब हो जाता है, और उसमें सूखेपन की बीमारी पैदा हो जाती है, मुंह सफ़ेद हो जाता है, और ऐसा ऐसा वो बीमार पड़ के मर जाता है। उसको जो बेसिक है कि आपको चाहिए कि आप हल्का इंजेक्शन लगाएं। मेथी को बॉल से अवॉइड करें। नैरोबियान इंजेक्शन आप 1 सीसी लगा सकते हैं, और 1 सीसी उनके साथ डेकाड्रॉन मिक्स करके, वो हल्के इंजेक्शन है। मेथी को बॉल जो है 1-2.5 मन के जो बंदा है ना, उसको हफ्ते में 1 दफ़ा लगता है। और बाद शौकीन करते ये हैं कि वही जो है मेथी को बॉल मुर्गे को एक लड़ाई से पहले लगा देते हैं और एक लड़ने के 1 पानी के बाद लगा देते हैं। जब वो मुर्गा वहाँ पे तो लड़ जाता है, जब घर वापस आता है तो उसकी जो किडनीज हैं वो फेल हो जाती हैं इस इंजेक्शन की वजह से। तो हल्के इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा जोर जो है जो फाइट कराते हैं वो मुर्गे की तैयारी पे लगाएं। मुर्गा तैयार ठीक होगा तो उसको इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा इकबाल भाई, ये जो परिंदे घर में अक्सर लग जाते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं, बिल्कुल, उनका सोल्यूशन भी सेम, उनको भी यही ट्रीटमेंट देंगे? नहीं जी, जब मुर्गा लड़ के मुर्गा गिरता उसी वक्त है जब उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि सबसे पहले जो इतना ज़्यादा मुर्गा लड़ गया है, जब आप उसको उठाएं तो फर्स्ट आप उसको डेकाड्रॉन का इंजेक्शन लगाएं, और अगर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है तो आप उसको सोलोकार्टिफ का पूरा इंजेक्शन लगा सकते हैं। उससे उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी, और किसी किस्म का इंजेक्शन नहीं लगाना। और आपको चाहिए कि ORS का पानी जो है ना, वो आप बना के उसको 10-20 सीसी पिला दें, और उसको किसी ऐसी जगह पे, ठंडी गर्मियाँ हैं तो ठंडी जगह पे रखें, और अगर सर्दियाँ हैं तो उसको किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे उसको सर्दी ना लगे। और आधे घंटे के बाद जब आप देखें कि उसका पोट चलना शुरू हो गया है, तब आप उसको कोई ब्रूफन वगैरह कोई चीज़ दें। उससे पहले आपने उसको और कुछ भी नहीं देना, ORS का पानी दें, और साथ में डेकाड्रॉन का या सोलोकार्टिफ का इंजेक्शन लगाएं पूरा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इकबाल भी, एक पॉइंट ये रेज होता है कि मुर्गा जो परिंदे होते हैं, असील जो है, ब्रीडिंग इम्पॉर्टेंट होती है अच्छी असील बनाने के लिए, या ये जो लड़ाते हैं, या तैयारी सारा कुछ होती है, ब्रीडिंग्स होती है, या मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें मिला के जो है एक अच्छा असील परिंदा जो है? यार ये जो असील है ना, आप जितनी मर्जी है तैयारी कर लें, उसमें आप असालत तो नहीं भर सकते जी। असील वैसे अपने ब्लड से होता है जी, चाहे वो आप उसको जितना मर्जी आए मेडिकेशन करें, जितना मर्जी आए तैयारी करें, आप उसको असील नहीं बना सकते। ये ब्लड वाइज ही होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तैयारी से ये है कि मुर्गा थकता नहीं है लड़ते वक्त, उसको आप असील नहीं बना सकते थे किसी तरीके से भी, और जब तक उसका ब्लड लाइन सही ना हो।
अगर उसमें कहीं पे भी कोई ख़राबी होगी, जब भी उसको मार पड़ेगी वो या दौड़ पड़ेगा या लड़ेगा नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इकबाल भाई, आजकल तो आपको मतलब कि देखने में आता है क्रॉसेस की वजह से असील बहुत सारे जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं या बिगड़ चुके हैं। अगर कोई शौकीन ये चाहता है कि उनको अच्छे से प्रिजर्व करे, असालत उनमें कायम रहे, जो उसके पास बचा कुचा ब्लड है, वो किन बेसिस पे उसको ब्रीड करे, इन ब्रीड की तरफ चला जाए, आपस में उनको क्रॉस करे, या बाहर से कोई सेम उसी ब्लड लाइन के बर्ड्स या अच्छी असील शामिल करे, तो वो इस तरह? या जो अगर आसान तरीके से जो बंदा कहे ना कि मैं फ़ौरन ये रिज़ल्ट चाहता हूँ कि मेरे मुर्गे असील बन जाए जी, तो ऐसा नामुमकिन है। बिल्कुल ये टाइम पीरियड लेगा, ठीक हो गया। क्योंकि आप अगर एक न्यू कमर हैं, न्यू कमर्स के लिए ये मेरा एक स्पेशल पैगाम है कि आप एक न्यू कमर हैं, आप चाहते हैं कि आप भी असील रखो जी, और लोगों से बेहतर असील रखो, तो आपको चाहिए कि आप एक अदद असील मुर्गा कहीं से जहाँ से भी आपकी मर्जी आए हो असील मुर्गा वो आप अरेंज कर लें। सही हो। फिर कोशिश करें उसी नस्ल की आपको कहीं से मुर्गी मिल जाए। मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी के पास लाल मुर्गे हैं तो आप उसको कहो कि मुझे लाल मुर्गी और मुर्गा दो जोड़ा दो, डेफिनेटली वो फिर एक ही नस्ल होती है। फिर आप उसके बच्चे कराओ, जब उनमें से बच्चे पैदा हो जाएं तो जो उनमें पट्टी पैदा हो जाए ना, उस पट्टी को दोबारा अपने बाप के साथ लगा दें, तो फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे। उनमें फिर जो पट्टी पैदा होगी उसको तीसरी दफ़ा जब आप अपने बाप के साथ लगाएंगे ना, तो तकरीबन 80% जीन्स जो है ना वो मुर्ग पे चले जाएंगे, जो आपने अच्छा मुर्ग लिया था। तो वो असीलत के लिहाज से जितना वो मुर्गा असील होगा जिसके आपने बच्चे कराए थे, वो 80% उसी बाप पे चले जाएंगे मुर्गे। इसको आप इनब्रीडिंग भी कह सकते हैं और इसी को रिवर्स ब्रीडिंग भी कहते हैं मेरे ख्याल में। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरे इस ख्याल से मुतफिक हो। बाज़ बंदे इसको इनब्रीडिंग कहते हैं और बाज़ इसको रिवर्स ब्रीडिंग कहते हैं। तो पिछलों पे ले जाने के लिए कि जो आज से 20 साल पहले मुर्ग थे, उस तरफ ले जाने के लिए इनको हम 3 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। इनमें एक रिवर्स ब्रीडिंग है, एक इन ब्रीडिंग है और एक लाइन ब्रीडिंग है। अब आप जो सी मर्जी आए लाइन उठा लें, चाहे इन ब्रीडिंग का तरीका अपनाएं, चाहे रिवर्स ब्रीडिंग का अपनाएं, चाहे लाइन ब्रीडिंग का। तो ये तीनों तरीक़ों से मुमकिन है। और ये जो 3 तरीके हैं, इनमें सबसे आसान तरीका यही है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि आप एक मुर्गी और मुर्गा उसके बच्चे लें, फिर उसी वो जो मुर्गे की पट्टी होगी उसको दोबारा उसके बाप के साथ लगाएं, फिर जो आगे पट्टी हो जाए, इसमें आपके 7-8 साल लग जाएंगे। लेकिन वो जो मुर्गी और मुर्गे बन जाएंगे ना 8 साल के बाद आपके पास, वो खून वाइज ऐसे होंगे ना कि उनको किसी भी मुर्गे के साथ आप क्रॉस करेंगे ना तो फाइटर बच्चे निकलेंगे। लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, साइज़ छोटे हो जाते हैं और ये खुद लड़ भी नहीं सकते अपने छोटे साइज़ की वजह से और बीमारियों की वजह से, और ये बहुत कम बचते हैं, ज़्यादा इनमें मर जाते हैं। तो फिर बाज़ दोस्त कहते हैं कि हम जी इतना पीरियड इंतज़ार क्यों करें। तो शौक़ तो नाम इसी का है कि सालों आप इसको बनाओ और बनाने के बाद इसका रिज़ल्ट देखो। अगर पक्की पकाई चीज़ लेनी है तो फिर आसान तरीका है, मंडी में जाओ, वहाँ से ले लो, या किसी के पास जाके वहीं से आप कोई मुर्गा ख़रीद लो और कह दो कि ये मेरा सील है। अगर ख़ुद से कोई नस्ल बनानी है तो इन्हीं 3 चीज़ों पे जाके आपने लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग और रिवर्स ब्रीडिंग को अपना कर आपने नस्ल बनानी है। और फाइटर बनाने के लिए उसके लिए कहते हैं आउट ब्रीडिंग, यानी कहीं से मुर्गी पकड़ी, कहीं से मुर्गा पकड़ा, बच्चे करा लिए। आउट ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग यही है कि एक ही नस्ल तो उसमें होती नहीं है। आपने इकबाल से मुर्गा लिया, असलम से मुर्गी ली, बच्चे करा लिए और वो आपके हो गए। ये एक पॉइंट और ऐड कर दें कि सही मायनों में शौक़ का मतलब क्या है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है 7-8 साल का, और ये एक होता है सादा सा कहीं से मुर्गा उठा लो और ये मुर्गी उठा लो और लड़ा दो या जो भी कर लो। लेकिन सही मायनों में अगर शौक़ को देखा जाए तो क्या ये आसान काम है, ब्रीडिंग हो गई या कोई भी मामला है शौक़ से रिलेटेड, या मुश्किल काम है शौक़? यार ये अगर आप इस शौक़ के चक्कर में पड़ोगे ना 8 साल है तो ये बहुत मुश्किल काम है। टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है आपको,
मरते हैं, फिर दुख आता है बंदे को कि यार मैंने इतनी मेहनत की और ये मर गए। दूसरा, जब आप इनकी इन ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग में जाओगे, जीन्स एक ही होंगे, मुर्गी मुर्गा एक ही नस्ल का होगा, उनमें बीमारियां पैदा होंगी, वो बहुत ज़्यादा मरते हैं, कमज़ोर क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं, परों का उनमें बाज़ के पर कमज़ोर होते हैं, बाज़ की। मैं आपको यूँ कहूँ ना कि शहर में कहीं भी बीमारी आती है ना तो सबसे पहले आपके परिंदे बीमार होंगे, उनकी क़ुव्वत इरादी अच्छी नहीं होती। लेकिन शौक़ तो नाम इसी का है ना, जिद्दोजहद का। जब आप जिद्दोजहद करके अपना कोई बनाओगे तो आपका नाम पैदा होगा। अब जैसे अमरोए जिन लोगों ने रखे हुए हैं उनके साइज़ भी छोटे हो गए हैं, बीमार भी होते हैं, भद्दे भी हो गए हैं, लेकिन वो दूसरा कोई मुर्गा उनमें मिक्स नहीं करते। वो कहते हैं जी ये हमारे जैसे थे, हमने कोशिश की है उनको वैसे ही रखने की। अच्छा इकबाल भाई, यहाँ पे बस टिप्स दें कुछ बर्ड्स के हवाले से, इनकी केयर के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, कि किस में शौक़ की बका है, उसके बाद फिर जाए। जो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा शौक़ करे, मुर्गी अंडों पे बैठाता है, जब बच्चे निकलते हैं तो उसको चाहिए कि फ़ौरन ही एक सस्ती वैक्सीन मिलती है सरकारी हॉस्पिटल से, सिंपल एंटी, वो ले, उसमें 5 से 10 सीसी पानी मिलाए, अगर ज़्यादा चूज़े हैं तो 10 सीसी मिलाए, वरना 5 सीसी मिलाए, 2-2 कतरे उनकी आंखों में डाल दे और 2-2 कतरे उनको पिला दे पैदा होने के दूसरे तीसरे दिन। ठीक है। उसके बाद 15 दिन के बाद जब वो 15-20 दिन के हो जाएं तो मैं तो अपना तजर्बा शेयर करूंगा कि मैं लगाता हूँ गेली मून 208 NDH9, वो लगाता हूँ। वो शुगर वाली सरिंज से इनके पर में लगा दे 1-1 पॉइंट। फिर जब वो 3 माह के हो जाएं तो यही NDH9 जो है इनके गोश्त में 2-2 पॉइंट लगा, और जब ये चूज़े 6 माह के हो जाएं तो फिर यही शुगर वाली सरिंज से 3-3 पॉइंट इनके गोश्त में आप लगा सकते हैं। गोश्त कौन सी जगह पे? सीने की जो सेंटर वाली हड्डी है उसके साथ जो गोश्त है, हड्डी को बचा कर आप वो गोश्त में लगाओगे। अगर आपने हड्डी को टच किया तो हड्डी नीली हो जाएगी, और अगर आपने गोश्त के ऊपर उसके जो चमड़ा है उसमें वो गलती से ये वैक्सीन छोड़ दी तो वहाँ पे सफ़ेद रंग का एक धब्बा सा बन जाएगा और वो जगह गल जाएगी, क्योंकि ये वैक्सीन काफ़ी गाढ़ी होती है। और दूसरी चीज़ जो है, जब ये 6 माह गुजर जाएंगे फिर आप हर साल में एक दफ़ा ये वैक्सीन लगाएंगे, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। वैक्सीन में एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि जिस दिन आप वैक्सीन करोगे 2 दिन आपने मुर्गों का केयर करनी है कि वैक्सीन से मुर्गे बीमार पड़ते हैं, उनमें थोड़ी बहुत बीमारी पैदा होती है। तो जिसको बुखार है, छोटे चूज़ों को आए तो आप बच्चों वाला पैनाडोल उनको दे सकते हैं पानी में मिलाकर, कि एक ढक्कन जो है ना वो आप जो कोला होगा जिसमें आपने रखा हुआ होगा या बटला, उसमें एक ढक्कन आपने ये पैनाडोल जो है बच्चों वाला ये डाल के रख देना। और अगर बड़े हैं तो ब्रूफन डालेंगे, और अगर 6 माह वाले हैं तो 2-2 सीसी ब्रूफन इनको दे देंगे। और जो बेहतर तरीका है वैक्सीन का वो ठंडा टाइम है कि या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करें या शाम को करें, ताकि मुर्गों को गर्मी ना हो। और जून जुलाई ये 2 ऐसे माह हैं, इनमें आपने वैक्सीनेशन से इज्तनाब करना है। अगस्त के माह में कोशिश करें वैक्सीन कर लें, और दूसरी वैक्सीनेशन आप कर लें जनवरी में, क्योंकि अगस्त में आगे माइग्रेटेड परिंदे जो हैं ना उनके आने का वक्त होता है, तो सितंबर में बीमारी आ जाती है। और दूसरा वक्त जो है ना वो जनवरी का है, क्योंकि उस वक्त जो है ना सर्दियाँ ख़त्म होकर जब मीठा मौसम शुरू होता है ना फरवरी वाला, उसमें दोबारा बीमारी पैदा होती है। ये थे जी उस्ताद इकबाल खान फनुखैल मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट से, और इन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया, हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। इस वीडियो का मकसद यही था कि इनके तजर्बे से परिंदों की देखभाल और असील परवरी या मुर्गबाजी के ऊपर जो कुछ सवालात थे मेरे, वो मैंने इनसे किए। और बहुत शुक्रिया इनका इकबाल भाई, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया, फुल ऑफ थैंक्स। तो दोस्तों अब हम इजाज़त चाहेंगे इनसे, नेक्स्ट किसी वीडियो में।